नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संवाद को लोकतंत्र का अहम पहलू बताया। प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में राजीव शर्मा के नाम पर राज्य सरकार की मुहर। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रदेश में कल से स्टॉप डायरिया कैंपेन शुरू होगा। 15 अगस्त तक चलने वाले अभियान के दौरान ORS और जिंक गोलियों का वितरण किया जाएगा। और राज्य के पूर्वी हिस्सों में कल से व्यापक बरसात के आसार। पश्चिमी राजस्थान में 2 जुलाई से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि संवाद लोकतंत्र का अहम पहलू है। उन्होंने कहा कि राजनीति में मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। श्री धनखड़ आज जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पूर्व विधायक संघ की ओर से आयोजित स्नेह मिलन और सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री धनखड़ ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रतिपक्ष का बहुत बड़ा योगदान होता है। प्रजातंत्र में संवाद, वाद विवाद और अभिव्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। स्वस्थ बहस लोकतंत्र की पहचान है। दूसरे के मत को सुनना भी आवश्यक है। इससे लोकतंत्र सशक्त होता है और लोकतांत्रिक मूल्य समृद्ध होते हैं। श्री धनखड़ ने कहा कि राजनीति के वर्तमान परिदृश्य में वाद विवाद का गिरता स्तर चिंतनीय है। ये हमारी हजारों साल की संस्कृति से मेल नहीं खाता। प्रतिपक्ष का बहुत बड़ा योगदान रहता है। प्रतिपक्ष विरोधी पक्ष नहीं है। प्रजातंत्र में आवश्यकता है अभिव्यक्ति हो, वाद विवाद हो, संवाद हो। वैदिक तरीके से जिसको अनंतवाद कहते हैं, अभिव्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। अभिव्यक्ति को सार्थक करने के लिए वाद विवाद जरूरी है। और वाद विवाद का मतलब है कि जो लोग आपके विचार से एक मत नहीं रखते, प्रबल संभावना है कि उनका मत सही है। इसलिए दूसरे का मत सुनना आपकी अभिव्यक्ति को ताकत देता है। उपराष्ट्रपति ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत किए गए निर्णय पर देश के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का कड़ाई से जवाब देना जरूरी है। उन्होंने भारत का पक्ष रखने के लिए विभिन्न दलों के सांसदों को विदेशों में भेजने के सरकार के फैसले को भी सराहा और कहा कि देश के बाहर राष्ट्र हमारा धर्म है। उन्होंने कहा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर किए गए फैसलों का सकारात्मक परिणाम होगा। समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि संविधान सर्वोच्च है और लोकतंत्र की मजबूती के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने पूर्व विधायकों से पेंशन और अन्य विकास मुद्दों पर तालमेल के साथ काम करने पर जोर दिया। हम दबाव से काम करने वाले नहीं, हमारे ऊपर एक ही दबाव है, वो संविधान का दबाव है और वो हिसाब से काम करना, ये हमारा ध्येय भी है, हमारी मान्यता भी है। मैं तो ये इतना ही कहूँगा कि किसी के दबाव में आके हम नहीं काम करेंगे। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी मौजूद रहे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश में सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने पर जोर दिया है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्रियों के साथ मंथन बैठक की। इसमें ग्रामीण वितरण सेवा को सशक्त बनाने के लिए 2 लाख नई बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों और डेयरी तथा मछली पालन सहकारी समितियों की स्थापना सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। इसके साथ ही सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज मंडी भंडारण योजना पर भी विचार विमर्श किया गया। इस योजना का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा और किसानों को सशक्त करना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जुलाई से 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील तथा नामीबिया की यात्रा करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री यात्रा के पहले चरण में घाना पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की पहली घाना यात्रा होगी। श्री मोदी घाना के राष्ट्रपति से मुलाकात कर दोनों देशों के बीच आपसी साझेदारी पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही निवेश, ऊर्जा और रक्षा सहयोग पर भी बातचीत होगी। राजीव शर्मा प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक होंगे। श्री शर्मा 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। राज्य सरकार ने उनके नाम पर मुहर लगाते हुए श्री शर्मा को रिलीव करने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। वे वर्तमान में नई दिल्ली में ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रमुख के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने प्रदेश में विभिन्न पदों पर तथा दिल्ली सीबीआई में भी अपनी सेवाएं दी हैं। वहीं कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के डीजी रवि प्रकाश मेहरड़ा आज सेवानिवृत्त हो गए। आरपीए में आयोजित समारोह में उन्हें परंपरागत विदाई दी गई। श्री मेहरड़ा ने डीजी इंटेलिजेंस संजय अग्रवाल को कार्यभार सौंपा। वहीं एसीबी महानिदेशक का कार्यभार एडीजी एसीबी स्मिता श्रीवास्तव को सौंपा गया है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 16 अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नत किया गया है। यूपीएससी बोर्ड की नई दिल्ली में हुई बैठक में अनुमोदन के बाद केंद्र सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की ओर से आज इस बारे में अधिसूचना जारी की गई। इनमें 1997 बैच के 13 और 1998 बैच के 3 आरएएस, आईएएस बने हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने राजस्थान को ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने कहा कि इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। श्री नागर आज 12 के दौरे पर रहे। उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में बिजली आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की। पत्रकारों से बातचीत में श्री नागर ने कहा कि राज्य में सौर ऊर्जा की भी पर्याप्त उपलब्धता है। आने वाले समय में राजस्थान ऊर्जा के उत्पादन में देश का सर्वाधिक ऊर्जा पैदा करने वाला प्रदेश बनेगा। हमें 2030 तक 500 गीगावाट बिजली का उत्पादन करना है। उसके लिए हमें लक्ष्य दिया गया है कि राजस्थान 125 गीगावाट का उत्पादन करके और देश को बिजली उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ प्रदेश भी बने और अपनी जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ अन्य प्रदेशों को भी बिजली देने का काम करे। प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्य कल से 3 महीने तक पर्यटकों के लिए बंद रहेंगे। मानसून के दौरान पशु पक्षियों और वन्य जीवों के ब्रीडिंग पीरियड के कारण अभ्यारण्यों को बंद रखा जाता है। हमारे अलवर संवाददाता ने बताया कि सरिस्का अभ्यारण्य में भी कल से 3 महीनों के लिए लोगों की आवाजाही वर्जित रहेगी। सरिस्का टाइगर रिजर्व कल 1 जुलाई से अगले 3 माह के लिए बंद हो जाएगा। मानसून सीजन के चलते हर साल सरिस्का को बंद कर दिया जाता है। सरिस्का में 2 साल से पर्यटकों की संख्या 50,000 से लेकर 70,000 तक पहुंच रही थी, लेकिन बीते वर्ष पर्यटकों की संख्या करीब 1 लाख पहुंच गई। अब यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे ही मई में बारिश शुरू हुई तो पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ। अब मानसून जल्दी आने के कारण बारिश शुरू हो गई और तापमान में गिरावट होने से पर्यटकों की संख्या सरिस्का में बढ़ने लगी। वन्य जीव अधिकारी का कहना है कि मानसून सीजन के कारण 3 माह तक जंगल बंद रहेगा। अविनाश मल्होत्रा, आकाशवाणी समाचार, अलवर। राज्य में स्कूलों का नया सत्र कल से शुरू हो रहा है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने बताया कि शिक्षा विभाग ने इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। नया सत्र कल से शुरू होकर अगले साल 30 अप्रैल तक चलेगा। प्रदेश में कल से स्टॉप डायरिया कैंपेन शुरू हो रहा है। इसका उद्देश्य बच्चों में दस्त से होने वाली मृत्यु दर को कम करना और सफाई तथा ओआरएस के उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। 15 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान के दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों में ओआरएस और जिंक कॉर्नर बनाए जाएंगे। वहीं आशा सहयोगिनियों की ओर से घर घर जाकर बच्चों को ओआरएस और जिंक गोलियों का
वितरण किया जाएगा। और अब मौसम। प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में कल से व्यापक बारिश की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान में 2 जुलाई से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी के आसार हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज 10 जिलों में तेज हवा चलने और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और जयपुर भी शामिल हैं। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि प्रदेश में अगले 4 दिनों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से आंधी, तूफान और तेज बारिश के दौरान सुरक्षित जगह पर रहने की अपील की है। फिलहाल बंगाल की खाड़ी और आसपास के लगने वाले जेनेटिक वेस्ट बंगाल क्षेत्र के ऊपर एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है और इस सिस्टम के असर से पूर्वी राजस्थान में अगले 24 घंटों बाद मानसून गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। वहीं पश्चिमी राजस्थान में भी इस सिस्टम का असर 3-4 जुलाई से देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर के अगले एक सप्ताह के दौरान राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में मानसून सक्रिय रहने, अधिकांश भागों में हल्के से मध्यम बारिश और कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना 2 जुलाई से 6 जुलाई के दौरान बनी रहेगी। इसके अलावा जून माह में अब तक 125 जिला बारिश रिपोर्ट हुई है, जो कि औसत से 2 गुना से अधिक बारिश दर्ज की गई। इस बीच राज्य में कल सबसे ज्यादा 8.5 सेंटीमीटर बारिश चूरू में रिकॉर्ड की गई। माउंट आबू, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, पिलानी और डबोक सहित विभिन्न स्थानों पर हल्की बारिश हुई। मानसून की सक्रियता के साथ ही किसान खरीफ फसलों की बुवाई में जुटे हुए हैं। जालौर में भी मौसम की पहली बारिश से किसानों में खुशी का माहौल है। जालौर जिले भर में कहीं ज्यादा कहीं कम बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम की पहली बारिश होने से किसानों में खुशी का माहौल है। किसान अपने अपने खेतों में बाजरा, मूंग, मोट, ग्वार, मतीरा की फसलों की बुवाई कर रहे हैं। जिले में सर्वाधिक साइला में 72 mm पानी बरसा। जल संसाधन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े जवाई बांध में 16 फीट से अधिक पानी की आवक हुई है। बाकली और बंदर बांध में 2 मीटर पानी की आवक हुई है। सुमेरगढ़, खेड़ा और बंदर बांध में पानी की आवक जारी है। अभी भी बारिश का मौसम बना हुआ है। कप्तान गनकाला और आकाशवाणी समाचार, जालौर। राज्य के कुल 692 छोटे, मध्यम और बड़े बांधों में से 28 बांध लबालब हो गए हैं। वहीं 367 आंशिक रूप से भरे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संवाद को लोकतंत्र का अहम पहलू बताया। प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में राजीव शर्मा के नाम पर राज्य सरकार की मुहर। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रदेश में कल से स्टॉप डायरिया कैंपेन शुरू होगा। और राज्य के पूर्वी हिस्सों में कल से व्यापक बरसात के आसार। पश्चिमी हिस्सों में 2 जुलाई से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।